हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जितनी भी अपडेट्स हैं, मैं सारी अपडेट्स आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ। सारे एक्सपर्ट लोगों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आपको उनसे सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा किसी से भी नहीं सीखने को मिल सकता, क्योंकि आप जब उनके इंटरव्यूज़ को सुनोगे, उनके पॉडकास्ट को सुनोगे जो मैंने किया है, तो आपको अपनी चीज़ें कमियाँ कहाँ आप कमियाँ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि हम क्या-क्या चीज़ें छोड़ रहे थे या क्या-क्या चीज़ें हम मिस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बाकी का अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जो ये रेड बटन दिख रहा है ना दोस्तों, इसको कैसे भी करके सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दिखना चाहिए कि हाँ, सब्सक्रिप्शंस हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं सारी चीज़ें इतनी मेहनत करके आप सभी के सामने अप टू डेट लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आज सभी को पता है कि ईएसआईसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, सारी कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है और डीबी की लिस्ट भी आ चुकी है। तो मैं वही सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, देखो शेड्यूल साफ लिखा हुआ है। शेड्यूल, एक सेकंड, साफ लिखा हुआ है इसमें, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा। ठीक है ना, सारी ये सारा इतना कुछ लिखा हुआ है इसमें, मैं सारा आपको एक शॉर्ट, ये इतना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में इसको रिवाइज़ करा देता हूँ दोस्तों, बहुत ईजी रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, एक सेकंड। ठीक है, डन है ना। इसमें मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है अपने खुद से। ठीक है, देखो दोस्तों, यूपीएससी ईएसआईसी का एग्जाम लगा था नर्सिंग ऑफिसर के लिए, डीबी का अपडेट। देखो मेनली आपको क्या रखना है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, कौन सी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जो ऑनलाइन आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा, तब एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकली होगी। ठीक है दोस्तों, वो उसकी कॉपी चाहिए आपको। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड था उसकी आपको एक कॉपी चाहिए। ठीक है, आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो दोस्तों क्लियर होना चाहिए। 10th 12th ये दो चीज़ें मांगी जाती है, लेकिन मेनली जो सबसे वैलिड होती है वो 10th की। तो आप वैसे दोनों ही लेके चले जाएं, लेकिन 10th की जो मार्कशीट होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है। ठीक है दोस्तों, एक आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, SC ST EWS या फिर OBC कोई भी होगा तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे, और अगर आपके पास इफ़ यू हैव नो एनी कास्ट सर्टिफिकेट विद इन द मेंशन डेट, जो इन्होंने डेट मेंशन की कि इस डेट से इस डेट के बीच में इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़े। तो आप अपने पास एक एफिडेविट, अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक एफिडेविट भी बनवा के रखना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप PWD हो, फिजिकली हैंडीकेप्ड हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हो या फिर एम्स में कहीं वर्किंग हो, तो उसका आपको NOC चाहिए। ठीक है, एक आपके पास आईडी, आधार कार्ड हो गया या फिर आपका वोटर आईडी हो गया, उसको एक आपकी आईडी चाहिए ओरिजिनल, और आपको 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़। मैं तो कहता हूँ आप 4 फोटो तो लेके ही जाना, बस बाकी 2 फोटो चाहिए आपको। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th हो गया, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो 10th हो गया, 12th हो गया, BSc नर्सिंग देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, ये सारी हो गई। ठीक है ना, BSc नर्सिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके अलावा आपको क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो भी क्या कहते हैं, आपका जो RN RM जो जनरेट हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था, जो इसमें लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, आप अपन इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साहब लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड रेजिस्टेंस स्लिप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एडमिट कार्ड, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, NOC, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया, BSc नर्सिंग का सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो उसमें नर्सिंग काउंसिल से एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दिया, NOC आपको देनी है। ठीक है ना, और जो एक्सपीरियंस है वो दिखाना है। ठीक है, और जो भी आपको ये देखो इसमें लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लेके आए, जो रिसेंटली आपने क्लिक करवा के, और एक ID प्रूफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी का इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। ठीक है, मेनली जो ये लास्ट है ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप, देखो साहब लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम डैशबोर्ड इन द पोर्टल एंड रिक्वेस्टनाइट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल इन सपोर्ट ऑफ
डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड नहीं है तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? पोर्टल है जो है यूपीएससी की, उस पर डैशबोर्ड से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल सपोर्ट ऑफ DOB एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेबल। और नहीं तो है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं सारे अपलोड भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपको अपलोड करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। बाकी ये सारी लिस्ट है। आपका जो DV है, DV स्टार्ट्स फ्रॉम 15 तारीख से आपके DV स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके 19 तारीख तक चलेंगे। सारी DV की लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये 16, 17, ये हो गया आपका 18। ठीक है, 19 तारीख तक आपके DV चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको लास्ट में क्या ध्यान रखना है, ये देखो आपका जो भी है ना रिक्रूटमेंट जो पोस्ट है ना, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू UPSC, तो आप सभी को ये फॉर्म भरना है बायोडेटा का। ठीक है ना, जिसमें देखो आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर एक प्यारी सी फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ पर नेम, DOB, एड्रेस आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, कैटेगरी क्या है वो लिखनी है, सब कैटेगरी लिखनी है। कोई PWD का वो हो तो वो लगाना है। BSc नर्सिंग कौन से ईयर में आपने पास आउट की वो लिखना है। सारी डिग्रीज आपको यहाँ लगानी है। ठीक है ना, कौन सी डिग्री है, कितने में ईयर में पास की, किस यूनिवर्सिटी से की आपको ये सारा लिखना है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन RNRM। अगर आप राजस्थान से तो RNRM जो होते हैं वो आपको लिखना है इसमें, और उस नर्सिंग काउंसिल का नाम लिखना है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस लिखना है अगर आपने किया है तो, और कहाँ पर आप वर्किंग हो प्रेजेंट में वो लिखना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, NOC चाहिए आपको अगर आप कहीं के भी एम्प्लॉय हो। ठीक है ना, उसके अलावा तो यहाँ सिग्नेचर, डेट और तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बाकी ये पूरा का पूरा एक तरह से और एक फॉर्म है, एनेक्सर है पूरा। ये देखो ये पूरा आपको भर के देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये पूरा नेम है, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेशन, ये सारा ठीक है आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये ऐसी कि आपको DV के अंदर क्या क्या लेके जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरी while appearing in DV। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक ID कार्ड प्लस ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड। ठीक है ना, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, एडमिट कास्ट सर्टिफिकेट और ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सारे, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है दोस्तों। ठीक है ना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको, एक ID कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ आपको लेके जाने हैं, 2-2 सेट। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे नर्स लैडर पर से ऐसे ही जुड़े रहें NLP से। ठीक है ना, बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।